नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे चने की तेजी मंदी की रिपोर्ट, तुअर की तेजी मंदी की रिपोर्ट और मूंग की तेजी मंदी की रिपोर्ट आपको बताया जाएगा। इन तीनों आइटम्स में, इन तीनों जिन्स में आगे चलकर क्या तेजी मंदी, क्या उठापटक रहने वाली है, आगे बाजार कैसा रहेगा। साथ ही आपको वीडियो में चने के एम्पियर स्थान के, गेहूं के एम्पियर स्थान के, कीर्ति ग्रुप के सोयाबीन के प्लांट भाव और नया बाजार दिल्ली दाल मंडी के सभी दालों के भाव के बारे में बताया जाएगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहेगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए आए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इससे होगा ये, जब भी मेरी वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, जैसे हम ये यूट्यूब चैनल चलाते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, हम आपको व्हाट्सएप सर्विस भी देते हैं। अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ते हैं, मेरी व्हाट्सएप सर्विस चालू कराते हैं, तो उससे आपको क्या क्या फायदा होगा आइए आपको बता देते हैं। तो व्हाट्सएप पे मिलेगी आपको सभी दालों की शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट भी और लॉन्ग टर्म की रिपोर्ट भी। शॉर्ट टर्म रिपोर्ट में आपको बताएंगे आने वाले अगले दिन यानी कि कल दाल बाजार कैसा खुलेगा, कल क्या तेजी मंदी रहेगी मार्केट में, आपको ये एक दिन पहले बता दिया जाएगा। और लॉन्ग टर्म रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आने वाले एक महीने में क्या होने वाला है, किस आइटम में कितनी तेजी आएगी, किस आइटम में कितना मंदा आएगा, कौन सा माल खरीदे कौन सा बेच दे, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। साथ ही आपको व्हाट्सएप के ऊपर सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, ग्वार, बाजरा, इन सभी आइटम्स की तेजी मंदी रिपोर्ट भी मिलेगी। साथ ही आपको व्हाट्सएप के ऊपर जो आप दालों की रिपोर्ट बताएंगे उसकी हमारी गारंटी रहेगी। हमारी सभी रिपोर्ट्स 90% बिल्कुल सही साबित होगी। हम आपको पहले गाइड करते रहेंगे किस आइटम में कैसे काम करना है, कौन सा आइटम रखना है, कौन सा बेच देना है, कैसे व्यापार करना है, आपको सारी जानकारी मिलेगी। पल पल के आपको अपडेट मिलते रहेंगे। साथ ही आपको इसके अलावा भारत की बड़ी बड़ी मंडियों के, दालों के, सोयाबीन के, सरसों के, गेहूं के, मक्का के सभी भाव, सभी रेट्स आपको आपके फोन के ऊपर लगातार सोमवार से शनिवार मिलते रहेंगे। साथ ही आपको दिल्ली की बड़ी बड़ी दाल मिलों की हर रोज की रेट लिस्ट भी दी जाएगी। और साथ ही आपको अपना खुद का पर्सनल फोन नंबर भी दूंगा, जिससे हम मुझसे फोन पे डायरेक्ट 1-to-1 बात कर पाएंगे। ये सभी सुविधाएं मिल जाएंगी आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के बाद। जिन लोगों को मेरे साथ जुड़ना, उनको करना क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दे रहा है, सिर्फ वही मैसेज करना है इस नंबर के ऊपर, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने की फीस पे कर सकते हो। जी हां, व्हाट्सएप पे ऐड होने के लिए एक छोटी सी फीस देनी पड़ती है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, दिए गए नंबर से बात कर लीजिएगा, हम आपसे आगे बात कर लेंगे और आपको बता दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने का जो भी प्रोसीजर रहेगा। बहुत से भाइयों के मैसेज आते हैं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़ता हूं कि फोन नहीं मिल रहा, फोन हम मिलाते हैं, ट्राई करते हैं, फोन नहीं मिल रहा, नंबर बताओ क्या नंबर है। तो भाई सब कुछ वीडियो में ही है, और अगर आप फोन मिलाओगे तो फोन नहीं मिलेगा। ये नंबर व्हाट्सएप के ऊपर, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के भेजना है, हाय, बस हाय हेलो कुछ भी लिख दो, बाकी काम मेरा है, मैं आपसे बात कर लूंगा। ठीक है ना। आ जाते हैं आज की रिपोर्ट के ऊपर। तो आज का कीर्ति ग्रुप का सोयाबीन का प्लांट भाव है 5160 रुपए, यानी कि 51 रुपए 60 पैसा। लातूर, कुशनूर, हिंगोली सभी घाट बराबर एक समान 5160, यानी कि 51 रुपए 60 पैसा। बात करें गेहूं एमपी का है आज 2525, यानी कि 25 रुपीज 25 पैसा। और गेहूं राजस्थान में आज का ही रेट है 2525, यानी कि 25 रुपीज 25 पैसा। अब आ जाते हैं हम चने के ऊपर, और उससे पहले आपको जानकारी देना चाहता हूं, अगर आपको सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, ग्वार, बाजरा, इन सभी आइटम्स की तेजी मंदी रिपोर्ट चाहिए दालों की तेजी मंदी रिपोर्ट्स के साथ, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के बाद। ठीक है ना। आइए बात करते हैं चने की। चना एमपी का भाव हो गया 5700, यानी 5700, और चना राजस्थान भी आज का 5700, यानी 5700। चने के अंदर कल शाम को बाजार, मैंने जो वीडियो बनाई थी 5700, उसके बाद बाजार शाम को 25 दो बार बढ़ा था, 5750 हो गया था। आज फिर से भाव 5700 हो गया। आपके मन में सवाल उठ रहा है कि अब यहां से क्या करूं, क्या मैं यहां से माल बेच के निकल जाऊं, क्या बाजार यहां से अब और टूटेगा। आज बाजार 25% टूटा है, 50% टूटा है, आगे क्या करना चाहिए। आपके सभी सवालों का जवाब आपको हम बताएंगे, चिंता ना करिए, बेफिक्र रहिए। देखिए, चने के अंदर जो स्थिति है वो स्थिति है कि बाजार हो गया 5750, निचले भाव से 750 रुपए ऊपर 5000 का भाव था जो घर था चने का, वो छोड़ के चना आ गया 750 रुपए ऊपर। ठीक है ना, 750 रुपए की तेजी आ गई। उसके बाद क्या हुआ, अब देखिए चना व्यापारी लाखों की संख्या में है, और मेरी वीडियो कितने लोग देखते हैं, 2000, 4000, 5000, सबके पास मेरी वीडियो नहीं जा रही। हालांकि कोई ना कोई किसी ग्रुप में जुड़ा हुआ है, पर हर ग्रुप में रिपोर्ट भी सही नहीं जा रही। तो मुनाफा वसूली बिकवाली होना लाजमी है, सिंपल सी बात है। बड़े भाव में कोई भी आइटम बढ़े, बाजार में मुनाफा वसूली बिकवाली, प्रॉफिट टेकिंग होती है। ऐसे ही चने के अंदर बाजार बड़े भाव में टूटने इसीलिए लगा, आज बाजार इसीलिए नरम रहा। एक तो भाव ऊंचा, व्यापारी घबरा रहा है कि भाई 57.5 भाव हो गया, इस
भाव में माल पकड़ा और मंदा आ गया तो मैं तो मारा जाऊंगा। एक तो ये डर, एक सरकार का डर, भाई भाव बढ़ रहा है, सरकार की नजर भी सर है पूरी पूरी, भाई भाव तेज हो रहा है, सरकार कभी भी कुछ भी कर सकती है, इसीलिए व्यापारी और डर रहा है। व्यापारी इसीलिए आज काम नहीं कर रहा था। आज सुबह से लेकर शाम तक चने के अंदर लिवाली नहीं थी, ग्राहकी नहीं थी। उसके पीछे कारण यही था कि व्यापारी के दिमाग में डर है कि 57.5 रुपए भाव हो गया, ऊंचा भाव है, अगर इसमें माल पकड़ लिया और मंदा आ गया तो मेरा क्या होगा। इसीलिए व्यापारी शांत थे। कच्चा भाव, मतलब समझ रहे हो, अभी 57.5 रुपए का भाव पका नहीं था। क्यों नहीं पका था? 5700 रुपए भाव हुआ, मार्केट बंद हो गई थी, 25-25 करके बंद बाजार में 2 और बाजार बढ़ा, 57.5 हुआ, जो आज निकल गए बाजार, क्योंकि पक्का भाव नहीं था, वो कच्चा भाव था। पक्का भाव 5700 रुपए का जो अभी टिका हुआ है। यहां से आगे देखे क्या होगा। देखिए चने के अंदर स्थिति ऐसी है कि बाजार जो है ना, अभी मुनाफा वसूली बिकवाली प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जा सकता है, जिससे बाजार थोड़ा बहुत नरम हो सकता है। उसमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। चने के अंदर कोई मंदे वाली पोजीशन नहीं है। चने में मंदा लेके आएगी सरकार, लेके आएगी, वरना चने में मंदा नहीं आएगा। सरकार कैसे मंदा लेके आएगी? स्टॉक लिमिट लगा दे, कोई स्टेटमेंट पास कर दे, जैसे अभी गेहूं चावल बेचने का बोला, ऐसे चना बेचने लग जाए आधे भाव में, या राफेल में टेंडर कम भाव में बेचने लग जाए, कुछ भी सरकार करेगी तो ही बाजार गिर सकता है चने का, वरना चने के अंदर मंदा नहीं आएगा भाई साहब। कारण सब लोग जानते हैं, सारा माल सरकार के पास है, हल्का माल है जिनके पास भी अवेलेबल है, पुराना माल है, 2023 का माल किसी के पास नहीं है, नया चना किसी के पास नहीं है बढ़िया क्वालिटी, इसीलिए बढ़ रहा है। और आगे मैंने आपको बता दिया, यहां से देखो रिस्क वही 10% का, सरकार बीच में आएगी तो देखो ना आप कुछ कर सकते ना मैं कर सकता, वरना चने की जड़ में मंदा नहीं है। अभी फिलहाल भाव काफी ऊंचा है, व्यापारी डर रहा है, घबरा रहा है माल लेने से, इसीलिए थोड़ा सा बाजार नरम है। बाकी फिर से मांग निकलेगी मुनाफा वसूली प्रॉफिट टेकिंग के बाद तो बाजार फिर से मजबूत होंगे। हालांकि बीच बीच में मुनाफा वसूली बिकवाली से प्रॉफिट टेकिंग आती रहेगी, उसमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, जड़ में मंदा नहीं है। पर अगर आपको रिस्क फ्री रहना है, देखिए भाव बढ़ रहा है तो रिस्क भी बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार की नजर पड़ी हुई है इसके ऊपर, आप लोग जानते ही है। और सरकार एक मिनट में ऐसे काम करती है, वो भी आप जानते हैं, ये कैसे एकदम में स्टेटमेंट लेके आते हैं। तो भाई मेरे को, अगर आपको भाई मन में भाई भैया मुझे तो रिस्क फ्री रहना है, तो क्या करना है? हर बड़े भाव में मीठा मीठा मुनाफा लेते चलो, माल हल्का करते चलोगे, रिस्क कम होता रहेगा और आपके हाथ में पूंजी बची रहेगी। पर चने की जड़ में मंदा नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, बाजार मजबूत होगा दोबारा मांग निकलते ही। चने के अंदर मंदा केवल सरकार लेके आएगी, वरना इस बार चने में मंदा आने वाला कहीं से भी है नहीं। ये कहती है आज की चने की रिपोर्ट। देखिए अभी ये वीडियो जो है आपको लगभग रात को मिलेगी 8 बजे या 9 बजे। मैंने ये रिपोर्ट अपनी ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप में सुबह 9 बजे बता दी थी चने के बारे में, ठीक है ना। अब जो लोग मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े उनको क्या फायदा हुआ? मेरे पास रिपोर्ट आई सुबह 9 बजे, मैंने 9:01 पे उनको रिपोर्ट दे दी थी कि आज बाजार में ये रहने वाला है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। पर जो लोग नहीं जुड़े हुए, आप लोगों ने 8 से 9 बजे तक का वेट किया वीडियो आने का, ठीक है ना। तब तक मार्केट भी बंद हो गई, सारे काम हो गए, ठीक है। 9-8 को आपको रात को 8 या 9 बजे वीडियो मिलेगी, तब आप इस रिपोर्ट को देख रहे होंगे, ठीक है। अब जो लोग जुड़े हुए हैं उनको क्या फायदा है? उनको पल पल की अपडेट मिलती है। मेरे पास कोई रिपोर्ट 8 बजे आती है, मैं 8:01 पे तो ग्रुप में डाल देता हूं, धड़ाधड़ रिपोर्ट जाती है, धड़ाधड़ सब कुछ पता लगता रहता है उनको। अब चने में 50 बढ़े, अब 25 बढ़े, अब टूट गए, अब ये होगा, अब वो होगा, अब क्यों टूटे, अब क्यों बढ़ रहा है बाजार, एक एक जानकारी पल पल की। साथ ही उनके पास मेरा नंबर होता है, मन में कोई सवाल है मेरे से बात कर पाते हैं, सीधा मेरे को कॉल कर लेते हैं, मेरे से बात करते हैं, उनकी सारी दुविधाएं सॉल्व हो जाती है। तो फायदा ही फायदा होता है उनका, इसीलिए ना, इसीलिए उनका व्यापार बढ़ रहा है, वो तरक्की भी कर रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए। देखिए जिनका सामर्थ्य है उनको जुड़ना चाहिए, आपका व्यापार बढ़ेगा, आप तरक्की करेंगे, उसमें जो आप मुनाफा कमाएंगे उसी में से आपको 200-400 फीस देनी होती है, कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी फीस नहीं है हमारी, इस चीज के लिए आप बेफिक्र रहिए। तो अगर आप जुड़ना सकते हैं, सामर्थ्य है, तो जरूर जुड़ना चाहिए, उससे आपका बिजनेस, आपका व्यापार बढ़ेगा, आप तरक्की करेंगे। मैं नहीं कह रहा मेरे ग्रुप से जुड़ो, 2-4 ग्रुप ढंग के हैं इंडिया में, उनसे भी जुड़ सकते हो या मेरे से जुड़ सकते हो, पर जुड़िए। आप सोचते हो कि मैं बिना ग्रुप में जुड़े केवल और अपने दिमाग से चलूंगा और मैं ऐसे वैसे कर लूंगा, बिल्कुल कर लेंगे। आप बड़े व्यापारी, आप कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा इस बात को। पर अगर आप किसी की सर्विस लेंगे जिसकी सर्विस में दम है, तो जितना आप कर सकते हो उससे डबल काम आप कर पाओगे, आपका व्यापार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ेगा। अरे किसी व्यापारी को जब यह पता लगता रहेगा कि अब बाजार में मंदा आने वाला है, माल बेच दो, अब बाजार में तेजी आने वाली है, माल खरीद लो, अब मंदा आया तो क्यों आया। जैसे चने में मैंने आपको बताया कि घबराने वाली बात नहीं है, ये रिपोर्ट सुबह चली गई थी ग्रुप में, सब शांत है, उनको पता है। अब देखो अगर चने में मेरे पास रिपोर्ट आ गई सुबह 8 बजे कि यहां से चना टूटेगा 500 रुपए, आपको रिपोर्ट कब मिलेगी? आपको मिलेगी रात को 8-9 बजे। तब तक तो बाजार खाली हो चुका होगा। जिन लोगों के पास रिपोर्ट पहुंच जाएगी वो अपना माल बेच के चले गए होंगे, और आप जब अगले दिन माल बेचने के लिए चने का मार्केट में जाएंगे, आपको कोई लिवाल नहीं मिलेगा, आपका माल बिकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बार बार कहता हूं, रिपोर्ट
आपको लेनी पड़ेगी। 2-4 अच्छे ग्रुप है, उनकी लो या मेरी लो, पर लो, उससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। कच्चा लालच छोड़ना पड़ेगा। और कच्चा लालच भी क्या यार, आपको जेब से कुछ नहीं देना, रिपोर्ट से आपको 100% फायदा होगा, उसी में से आपको फीस देनी पड़ती है, जेब से कुछ भी नहीं जाता और बिजनेस तो बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है ना। बाकी जो लोग नहीं जुड़ सकते, जिनका सामर्थ्य नहीं है, उनके लिए यूट्यूब पे हर रोज लगातार वीडियोस आते ही आती रहेंगी, बेफिक्र रहिएगा। आ जाते हैं इसके बाद हम तुअर के ऊपर। देखिए तुअर के अंदर स्थिति क्या है। तुअर के अंदर जब बाजार बढ़ना शुरू हुआ था, तब की बात कर रहा हूं, आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी तुअर के ऊपर कि यहां से अब माल को स्टॉक कर सकते हैं, यहां से बाजार अब धीरे धीरे बढ़ सकता है। उसके बाद से लेके तुअर में ऐसा, मतलब हरियाणवी लैंग्वेज में कहते हैं, ऐसा धुम्मा उठा, तुअर बाजार तो भाई आसमान में चला गया। और हमारी रिपोर्ट से लोगों ने लाखों रुपए कमाए। और हमारी रिपोर्ट में कितना दम है ये आप लोग देख ही रहे हो। हर आइटम की रिपोर्ट को, मेरी रिपोर्ट को मंडियों से मिला लो, फिर बता दो कि क्या रिपोर्ट में कितना दम है, आप लोग जानते हैं। हालांकि देखिए कोई गुरूर नहीं है इस चीज का, पर आप लोगों को भरोसा और विश्वास दिलाने के लिए बोला जाता है, इतनी सी बात है। गुरूर तो देखो रावण का भी नहीं टिका, तो फिर हम तो तुझसे मनुष्य, हमारा तो क्या ही टिकेगा, ठीक है ना। तो गुरूर कोई नहीं, पर भगवान की कृपा है, उसी से रिपोर्ट सही होती है, आगे भी होती रहेंगी। पर आपको भरोसा दिलाना पड़ता है भाई, आप लोग आसानी से मानते नहीं हो, आपको लगता है ऐसे ही फेंक रहा है, वो वाली बात है। तो इसीलिए हर वीडियो में आपको समझाना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए रिपोर्ट सही होती है, आप लोग जानते हैं। तुअर में आपको जब बढ़ने वाली है तब स्टॉक करवाया था, और आज तुअर का देख लो आप मामला, भाई साहब 30 रुपए तो लगभग बढ़ गए। उसके बाद से लेके अब तक कितना कमाया, लाखों में, कितनी गाड़ियां स्टॉक करी, आप लोग खुद हिसाब लगाओ। जिन्होंने करी वो बताएंगे भी नहीं भाई, नजर लग जाती है, पर सबको पता है, मेरे को तो पता है, मेरे पास फोन आ जाते हैं डायरेक्ट, भैया किस जगह के कहना मत, आपकी रिपोर्ट से मैंने इतनी गाड़ी ली थी, इतना मुनाफा हो गया, आपको भाई धन्यवाद। कई लोग ऐसे भी होते हैं, बोल देते हैं भैया मैं इतने पैसे भेज रहा हूं, अरे भाई नहीं चाहिए। देखो मांग के ले लेंगे, मांग के लेने का मतलब क्या होता है, आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, फीस है, आपको बोल देंगे ये फीस है भाई इतनी लगेगी, मांग के ले लेंगे, पर ऐसे आ नहीं लेंगे। भाई आपको 5 लाख का फायदा हुआ तो आपने मुझे 1% 5,000 रुपये भेज दिए, 10% भेज दिए 50,000 रुपये, ऐसे काम बिल्कुल नहीं करते जी। जो है 2 पैसे हैं, 4 करोड़ है, कितने भी हैं, राजी हैं, पर मांग के ले लेंगे, ठीक है। पर ऐसे आप दिल खुश हो गए कोई मेरे को कोई गिफ्ट दे, अपने को बिल्कुल भी हजम नहीं होगा, और ये चीज हम कभी नहीं करते। बाकी बाजार बढ़ रहा है, मुझे बस इतनी खुशी हो जाती है कि मेरी रिपोर्ट से आपको फायदा होता है, आपका दिल खुश होता है, आप फोन करके मेरे से बात करते हो, मेरी रिपोर्ट को अच्छा बता देते हो, हम तो भाई वैसे ही उड़ने लग जाते हैं हवाओं में। चलो भाई कोई तो है जो हमें अप्रिशिएट कर रहा है। तो तुअर बाजार में अब यहां से आगे क्या होगा, देखिए तुअर के अंदर स्थिति ऐसी है, सरकार ने सारे हथकंडे अपना लिए, साम दाम दंड भेद, इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया, स्टॉक लिमिट लगा दी, इन लोगों ने दाल मिल वालों को डायरेक्ट माल सप्लाई करने शुरू कर दिए, अफ्रीका से माल मंगा लिया, फिर भी तुअर बाजार नहीं तोड़ पाए। कारण क्या, माल ही नहीं है भाई, तोड़ेंगे कैसे, दहशत तो मचा दी, माल कहां से लाओगे, बात तो हो गई ना। और अफ्रीका से माल देखो आएगा, और जब भी अफ्रीका से माल आएगा सितंबर में, बाजार एक बार नरम भी होगा, दबाव बनेगा मार्केट में, मैं मना नहीं कर रहा, पर अभी अफ्रीका से माल आ ही नहीं रहा, इसीलिए तुअर में बाजार तेज हो रहा है। बाकी देखो बड़ी तेजी तो आएगी नहीं तुअर में, मतलब जैसे 500-700 एक बार में बढ़ गए, ऐसा नहीं हो सकता। कारण क्योंकि स्टॉक लिमिट लगी हुई है, व्यापारी 1 महीने से ज्यादा तुअर स्टॉक रख ही नहीं सकता, इसीलिए 100-50 करके बढ़ती है, 300-400 बढ़ती है, 50-100 टूट जाती है, फिर ऐसे चलती है, फिर हल्की फुल्की टूट जाती है। ऐसी बाजार चलता रहेगा, काम करते रहिए। जब तक तुअर के अंदर अफ्रीका से माल नहीं आ जाता, तुअर में स्थायी मंदा नहीं आ सकता। हाँ, अफ्रीका से माल आने के बाद रिपोर्ट्स चेंज होंगी, देखा जाएगा कैसा माल आया, कितनी क्वांटिटी का आया, किस भाव में आया, उसके बाद आपको रिपोर्ट्स मिलेगी। बाकी आपका भाई बैठा आपको रिपोर्ट देता रहेगा। बाकी बाजार तेज है, कल भी यहां से सुधरने की उम्मीद है, ठीक है ना। और ये जो आपको रिपोर्ट्स दे रहा हूं पूरे यूट्यूब के ऊपर कोई दे दे तो भाई बता दीजिएगा मुझे, मैं जरा मिलना चाहता हूं। मेरे अलावा कौन ऐसा बंदा है जो यूट्यूब पे क्या और व्हाट्सएप पे क्या आपको वजह से जानकारी दे रहा है, ठीक है ना। बाकी रिपोर्ट्स मिलती रहेंगी। तो तुअर की बात हो गई, अब आते हैं मूंग के ऊपर। देखिए मूंग के अंदर स्थिति कोई लंबी चौड़ी खास है नहीं, बाजार मांग के साथ साथ सीमित दायरे में ऐसे अप डाउन करता रहेगा। 50 बढ़ गए, मांग निकली, मांग टूटी, 50 टूट गए, मांग बढ़ गई, 100 बढ़ गए, मांग टूट गई, 100 निकल गए, ऐसे ही चलेगा। मांग के साथ व्यापार करते रहिए, उसी हिसाब से जरूरत का काम करते रहिए। अभी कोई बड़ी तेजी बड़ा मंदा मूंग में मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो मूंग में आप इस हिसाब से काम करते रहिए। ये कहती है आज की मूंग की रिपोर्ट। तो हमने आपको आज की वीडियो के अंदर चने की, तुअर की और मूंग की तेजी मंदी रिपोर्ट बता दी है। अगर आपको हर रोज डेली मुझसे रिपोर्ट जाननी है, चना, मूंग, मसूर, तुअर, उड़द, कावली, सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, ग्वार, बाजरा, तो आपको इन सभी आइटम्स की रिपोर्ट्स मिल जाएगी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के बाद। साथ ही आपको गारंटी रहेगी हमारी दालों की रिपोर्ट्स की, जो आपको दालों की रिपोर्ट्स बताएंगे वो 90% बिल्कुल सही साबित होगी। हम आपको पहले ही बता देंगे कौन सी आइटम में तेजी आने वाली है, माल खरीदो,
किस आइटम में मंदा आने वाला माल को बेच दो, आपको सभी रिपोर्ट्स मिलेंगी जिससे आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा और आप तरक्की करते चले जाएंगे। अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो मैंने इसी वीडियो को थोड़ी सी पहले अपना व्हाट्सएप का नंबर दिया है, वहां पर जाकर आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। केवल हाय हेलो लिख के भेज दीजिएगा, बाकी आपसे बात कर ली जाएगी। आइए बात करते हैं नया बाजार दिल्ली दाल मंडी के सभी दालों के भाव के बारे में। चना चापा 64 रुपए यानी कि 64, चने की दाल 65 रुपए यानी कि 65, मूंग साबुत 88 यानी कि 88, मूंग धोवा 97 यानी कि 97, और मलका दाल 71 यानी कि 71, मसूर दाल 73 यानी कि 73, और तुअर दाल 139 यानी कि 139 रुपीज, काबुली छोला 131 यानी कि 131 रुपीज, उड़द धोवा 110 यानी कि 110 रुपीज, उड़द छिलका 100 यानी कि 100, उड़द साबुत 99 यानी कि 99। तो हमने आपको आज की सभी जानकारियां प्रोवाइड करा दी हैं। हमें उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो पर लाइक कमेंट कीजिएगा, और भाई जो सपोर्ट करते हो ना मुझे, मेरी वीडियो को शेयर किया करो भाई। जितने भी दाल ग्रुप में जुड़े हो आप, जहां पे भी हो, शेयर करो, वीडियो को आगे बढ़ाओ, रीच बढ़ेगी, ऑडियंस बढ़ेगी, लोगों तक पहुंचेगी, तभी तो बात बनेगी। चैनल को बड़ा बनाना है हम सबको मिलके। क्या कर रहे हो आप लोग? बढ़ाओ चैनल को, तो शेयर किया करो, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।